राम से मिथिला के राजपुरोहित सतानंद जी विशेष रूप से प्रभावित हुए। सतानंद जी ने कहा, हे राम, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको विश्वामित्र जी गुरु के रूप में प्राप्त हुए हैं। वे बड़े ही प्रतापी और तेजस्वी महापुरुष हैं। ब्रह्मत्व की प्राप्ति के पूर्व ऋषि विश्वामित्र बड़े पराक्रमी और प्रजावत्सल नरेश थे। प्रजापति के पुत्र कुश, कुश के पुत्र कुशनाभ और कुशनाभ के पुत्र राजा गधी थे। ये सभी शूरवीर, पराक्रमी और धर्मपरायण थे। विश्वामित्र जी उन्हीं गधी के पुत्र हैं। एक बार राजा विश्वामित्र अपनी सेना के साथ वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में गए। चूँकि उस समय वशिष्ठ जी ईश्वर भक्ति में लीन होकर यज्ञ कर रहे थे, विश्वामित्र जी उन्हें प्रणाम करके वहीं बैठ गए। यज्ञ क्रिया से निवृत्त होने पर वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी का बहुत आदर सत्कार किया और उनसे कुछ दिन आश्रम में ही रहकर आतिथ्य ग्रहण करने का अनुरोध किया। इस पर यह सोचकर कि मेरे साथ विशाल सेना है और सेना सहित मेरा आतिथ्य करने में वशिष्ठ जी को कष्ट होगा, विश्वामित्र जी ने नम्रतापूर्वक विदा होने की अनुमति मांगी। किंतु वशिष्ठ जी के अत्यधिक अनुरोध करने पर थोड़े दिनों के लिए राजा विश्वामित्र को उनका आतिथ्य स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ा। राजा विश्वामित्र के आतिथ्य स्वीकार कर लेने पर वशिष्ठ जी ने कामधेनु गौ का आह्वान किया और उससे विश्वामित्र तथा उनकी सेना के लिए 6 प्रकार के व्यंजन तथा समस्त प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था करने की प्रार्थना की। उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके कामधेनु गौ ने सारी व्यवस्था कर दिया। वशिष्ठ जी के अतिथि सत्कार से राजा विश्वामित्र और उनके साथ आए सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। कामधेनु गौ का चमत्कार देखकर विश्वामित्र के मन में उस गौ को प्राप्त कर लेने की इच्छा जागृत हुई और उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि ऋषि श्रेष्ठ, कामधेनु जैसी गौ तो किसी वनवासी के पास नहीं वरना राजा महाराजाओं के पास ही शोभा देती है। अतः आप इसे मुझे दे दीजिए। इसके बदले में मैं आपको सहस्त्रों स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। इस पर वशिष्ठ जी बोले कि राजन, यह गौ ही मेरा जीवन है और इसे मैं किसी भी कीमत पर किसी को नहीं दे सकता। वशिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर विश्वामित्र ने बलात् उस गौ को पकड़ लेने की आज्ञा दे दी और सैनिकगण उस गौ को डंडे से मार मार कर हाँकने लगे। कामधेनु गौ ने क्रोधित होकर अपना बंधन छुड़ा लिया और वशिष्ठ जी के पास आकर विलाप करने लगी। वशिष्ठ जी बोले कि हे कामधेनु, मैं इस राजा को शाप भी नहीं दे सकता क्योंकि यह राजा मेरा अतिथि है और इसके पास विशाल सेना होने के कारण इससे युद्ध में भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। मैं अत्यंत विवश हूँ। वशिष्ठ जी के इन वचनों को सुनकर कामधेनु ने कहा कि हे ब्रह्म ऋषि, क्या एक ब्राह्मण के बल के सामने क्षत्रिय का बल कभी श्रेष्ठ हो सकता है? आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं एक क्षण में इस क्षत्रिय राजा को उसकी विशाल सेना सहित नष्ट कर दूंगी। कोई अन्य उपाय ना देख कर वशिष्ठ जी ने कामधेनु को अनुमति दे दी।